जय हिंद। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया सेट नंबर 22 कहता है कि लफ्ज़ अलग है जज्बात वही हैं, माँ कह या दुनिया बात वही है। तो इसी शब्दों के साथ, इसी विचारों के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन वंश के दौरान विकसित हुए? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है पाल वंश, ऑप्शन सी है नंद वंश, ऑप्शन डी है कण्व वंश। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, कण्व वंश। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है महानंद नायक, ऑप्शन सी है संधि विग्रहिक, ऑप्शन डी है कुमार मात्य। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा संधि विग्रहिक। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर इज द संधि विग्रहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबार राजकवि था और बाणभट्ट का गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन वात्स्यायन, ऑप्शन बी है भत्सु और कलहण, ऑप्शन सी है अनंगपाल और मौखरी, ऑप्शन डी है गोपाल सदानंद। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर हर्षवर्धन और वात्स्यायन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर इज द ए, हर्षवर्धन और वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और किस द्वीप पर है? ऑप्शन ए है जावा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिच। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, और कब किया था ये भी क्वेश्चन में है। सिकंदर लोदी 1422 ईस्वी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी 1443 ईस्वी, ऑप्शन सी है इब्राहिम शाह 1445 ईस्वी, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी 1451 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी 1451 ईस्वी। आपका बिल्कुल सही जवाब। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, बहलोल लोदी और 1451 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन शासकों में आगरा नगर की स्थापना किसने और कब की? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बलबन 1504 में, ऑप्शन बी है सिकंदर 1504 में, ऑप्शन सी है इब्राहिम 1504 में, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी 1508 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सिकंदर 1504 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सिकंदर ने किया था 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो आत्मनिर्भर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज द पांचवी पंचवर्षीय योजना। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया और कब? ऑप्शन ए है फ्रांस 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी है जापान 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी है अमेरिका 1950 ईस्वी। तो यहाँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था और कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, फ्रांस और 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क की वैज्ञानिक किसने की? ऑप्शन ए है आस्टेड, ऑप्शन बी है एडिसन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर लुडोजिन, ऑप्शन डी है विलियम ग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्टेड। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आस्टेड। आस्टेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका मतलब होता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यानी हे माँ तो नहीं होगा यहाँ पर, हे हमें होता है, लेकिन मैं ये शब्द जोड़ देता हूँ कि यदि हमारे विद्यालय में ये शब्द लिखा रहता है, हमारे बड़े बड़े संस्थान, ज्ञान वाले संस्थानों पर लिखा रहता है, तो वहाँ कह सकते हैं कि हे जननी, हे मेरी मातृ सरस्वती माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो कहने का मतलब है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद की बात करेंगे। ऑप्शन ए है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन सी है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडको उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर इज द बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी। और ध्यान दीजिएगा, अब बात करेंगे पंचवीं पंचवर्षीय योजना। अभी वर्तमान में मोदी जी ने कहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और ये पंचवीं पंचवर्षीय योजना की बात ही है। अब उस योजना को हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम बदल करके नीति आयोग किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए है आर्ष, ऑप्शन बी है ब्रह्म, ऑप्शन सी है दैव, ऑप्शन डी है प्रजापत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्ष, आपका बिल्कुल सही जवाब। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, आर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करेंगे थोड़ा सा, हमने यहाँ पर महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, और चेतक बहुत शक्तिशाली घोड़ा था। वो घोड़ा जब युद्ध में लड़ता था, बात करेंगे हल्दी घाटी की युद्ध की, आप लोग को याद दिला देते हैं। तो हल्दी घाटी की युद्ध में उसने ऐसा अपना प्रवणता दिखाया था बेचारा कि हमारे मुग़ल साम्राज्य, हमारे राजपूत वंश के लोग नहीं दिखा पाए, वो लोग जा कर के अपने हमारे ब्रिटिश साम्राज्य से मिल गए थे, लेकिन वो घोड़ा ने अपना कर्तव्य निभाई। वो घोड़ा इतना शक्तिशाली था कि उस घोड़े को जब भी युद्ध में लिया जाया जाता था तो उसके माउथ पर सूंड लगाया जाता था कि उसके जो देखने वाले, उसके जो विपरीत पार्टी थी या विपरीत उसके जो शासक थे लड़ने वाले, उनके जो लड़ने वाला हाथी जो होता है वो भ्रमित हो जाता था। वो जानवर क्या होते थे? भ्रमित हो जाते थे कि हाथी है या क्या है। उसके हाथी के सूंड लगाया जाता था और वो युद्ध में लड़ता था। वो हाथी के इतना ऊपर प्रहार करता था कि उसके छलांग, अपना एक छलांग उसके माथे पर रख देता था और उसको हमारे महाराणा प्रताप जी ने उसको उस मतलब जिससे लड़ते थे उनको अच्छा से मार देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके एक हाथी थी, हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जो हाथी था ना, वो भी बहुत बलवान था। जब युद्ध हो रहा था ना तो 13 हाथी को अकेले मार दिया था। 13 हाथी के बराबर वो 13 हाथी को अकेले 14 हाथी को मारता था। तो कहने का मतलब है कि वो हाथी भी शक्तिशाली था। घोड़ा की बात करेंगे तो घोड़ा ने 26 फीट छलांग लगाकर एक टांग पर, जब उसका एक टांग घायल हो गया था तो वो उनको सुरक्षित स्थान पर ले आया था। इन्हीं शब्दों के साथ आज समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे, कर बताएंगे इसके बारे में। टोटल एक वीडियो बनेगा शिवाजी का स्पेशल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।